Sponsored by Anjaneya University Career Counseling Center, Rewa. शिवराज ने लाई थी लाडली बहना योजना तो शिंदे ने बनाई लाडला भाई योजना। सरकार के खर्च होंगे 5,500 करोड़। नमस्कार, मैं आस्था, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना लाकर जहां प्रदेश में पुनः भाजपा की वापसी कराई, वहीं अब महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री शिंदे ने लाडला भाई योजना लाकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस योजना के लागू होने से करीब 5,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना की घोषणा करते ही युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र में भी चुनाव के कुछ ही महीने शेष हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा लाई गई यह योजना युवा मतदाताओं को अपनी ओर खींचने में सार्थक सिद्ध हो सकती है। इस योजना के लागू होने के बाद अब महाराष्ट्र में 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। युवाओं को भी छात्रवृत्ति देने की योजना घोषित की है। इस योजना के तहत युवाओं को किसी कौशल में प्रशिक्षण एवं ट्रेनिंग के दौरान 6 से 10,000 रुपए तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले सप्ताह पेश अपने बजट में महिलाओं के लिए जहां लाडली बहना योजना घोषित की है, वहीं युवाओं के लिए लाडला भाई योजना भी घोषित की है। महाराष्ट्र में इस योजना की घोषणा होते ही अब मध्य प्रदेश के युवाओं में भी उम्मीद जगी है। युवाओं का मानना है कि बेरोजगारी चरम पर है। ऐसे में बेरोजगारों को लाडला भाई योजना का लाभ दिया जाना उचित होगा। बता दें कि महाराष्ट्र में 3 महीने बाद चुनाव होने हैं। ऐसे में शिंदे सरकार द्वारा लाई गई लाडला भाई योजना का लाभ पार्टी को मिल सकता है। वजह स्पष्ट है कि युवाओं का रुझान शिंदे सरकार की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र का निवासी प्रमाण पत्र रखने वाले 12वीं पास युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए 6,000 रुपए, डिप्लोमा एवं ITI करने वाले युवाओं को 8,000 रुपए एवं स्नातक युवाओं को 10,000 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस योजना का लाभ 18 से 35 वर्ष के बीच के युवाओं को मिल सकेगा। मध्य प्रदेश में भी युवाओं का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। महाराष्ट्र में शुरू हुई है लाडला भाई योजना, जिसका लाभ वहां के विद्यार्थियों को मिलने वाला है। हम रीवा में मौजूद हैं, मध्य प्रदेश में। हम यहां पे जानेंगे कि यहां की युवाओं का इस योजना को लेकर क्या कहना है। महाराष्ट्र में आपने कल सुना होगा लाडला भाई योजना शुरू हुई है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी, पर भाइयों को मध्य प्रदेश में कोई लाभ नहीं मिला। अब ये योजना वहां से शुरू हुई है। इस पे क्या लगता है आपको, ये यहाँ पे होना चाहिए मध्य प्रदेश में शुरुआत इसकी या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। मध्य प्रदेश से लाडली बहना योजना शुरू हुई तो लाडली भाई योजना हम भाइयों को भी कुछ देना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं, बेरोजगार हैं अभी, तो हमारी सहायता तो बिल्कुल करनी चाहिए सरकार को। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल, हमारे पढ़ने के लिए थोड़ा खर्च उठाना पड़ता है। मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग हैं, तो थोड़ा अगर मदद मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। और बेहतर तैयारियां कर सकते हैं आप। बिल्कुल कर सकते हैं। आपका इस पे क्या कहना है इसको लेकर? बिल्कुल, यदि बहनों की मदद हो रही तो भाइयों को भी सपोर्ट ज़रूरी है। हम लोग भी आगे बढ़ें और विकास करें। बेरोजगार बैठे रहते हैं तो हम सब भी बढ़ें आगे की ओर। शुरू होनी चाहिए मध्य प्रदेश में या? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी क्या है, महाराष्ट्र सरकार दे रही है, लेकिन यहाँ पर उपेक्षा हो रही है ना हम लोगों की। हम लोग भाई हैं, तो अगर लाडलियों को दे रही हैं तो हम लोगों का भी बनता है। इसलिए जो पुराने मामा जी थे वो तो देकर चले गए। नई जो सरकार आई तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हम भाइयों को भी वही उसी प्रकार से पैसा दें। जी, इससे बेहतर हो जाएगा, तैयारी में मदद मिलेगी छात्रों बिल्कुल को। हर प्रकार से मदद मिलेगी। देखिए आजकल मान लीजिए हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज की फ़ीस भर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमारी मतलब एक आर्थिक घर से हम जो फैमिली से ले रहे हैं उसका एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है हमारे लिए। तो हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि हमें भी उस चीज़ का बेनिफिट मिले। का लाभ मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए या नहीं? हम भी यही चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में लाडला भाई की योजना जो है तो मिलनी चाहिए, क्योंकि बेचारे बच्चे जो है बहुत से बेरोजगार पड़े हुए हैं, है ना। क्योंकि नौकरी सबको नहीं मिल पा रही है, तो बहुत से बेचारे बच्चे रोजगार पड़े हुए हैं, तो कम से कम उनके लिए कुछ न कुछ अनुदान राशि मिल जाएगी, तो उनके लिए कुछ न कुछ पढ़ाई के लिए और सारी प्रक्रिया करने के लिए कुछ न कुछ फ़ायदे मिल जाएंगे। बिल्कुल, क्या सही बात है, मिलना चाहिए। जैसे कि क्या है सर कि आपूर्ति जो हम लोग की स्टूडेंट की है नहीं हो पा रही है ना। क्या है, घर से भी उतना नहीं मिल पाता है जो हम लोग की आवश्यकताएं हैं। आभारी घर पे ही रहते हैं हम लोग, तो हम लोग को भी कुछ चाहिए सरकार की तरफ से। वो सर जो बेसिक सी चीज़ें वो नहीं मिल पा रही है ना। यही सरकार से मांग है सर कि जो मतलब लाडली बहना योजना है महिलाओं को जो मिल रही है
मतलब लाडला जो योजना है हम पुरुषों को भी मिलनी चाहिए बिल्कुल सर। महाराष्ट्र में शुरुआत हो गई है, यहाँ भी यही शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ भी मिले हम लोग को भी कुछ भी चीज़ें जो हम लोग की जीवनचर्या की जो है ना बेसिक सी चीज़ें हैं पूर्ति हो सके, तैयारी बेहतर तरीके से कर सके बिल्कुल सर जी। One of the best university option for student is अंजनेय यूनिवर्सिटी कैरियर काउंसलिंग सेंटर अब आपके रीवा शहर में भी शुरू। पता याद रखें, गायत्री एंटरप्राइजेस टंडन टावर इन फ्रंट ऑफ लोटस टावर नियर खुटेही, रीवा, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए सेंटर विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 9201679760 पर।